एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवेकन द वर्ल्ड में। तो आज का टॉपिक भी मेरा इंट्यूशन वाला टॉपिक है। तो परमात्मा ने मुझे गाइड किया है आप लोगों को अवेयर करने के लिए कि क्या आपकी लाइफ में मिरेकल होते हैं। तो आज का टॉपिक है कि क्या आपकी लाइफ में मिरेकल हो सकते हैं। उससे रिलेटेड मैंने सिर्फ एग्जांपल मांगे हैं, ठीक है। तो जो एग्जांपल निकले हैं वो एक लव लाइफ से निकले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम हैं, ठीक है। तो मैंने जो एग्ज़ाम्पल निकाले हैं, परमात्मा ने मुझे लव लाइफ से रिलेटेड एग्ज़ाम्पल दिया है। तो हो सकता है परमात्मा आपको लव लाइफ से रिलेटेड मिरेकल कैसे-कैसे हो सकते हैं, वो परमात्मा आपको बताना चाहता है मेरे ज़रिए, ओके। तो जो 2-3 कार्ड फ्लिप हैं, मैं आपको बता दूँ। ये वाला कार्ड है द लवर्स का कार्ड है, ये कार्ड है द डेविल का कार्ड है। जो दोनों मैंने फ्लिप किया है, ठीक है। क्योंकि मैं दिखा नहीं सकती, यूट्यूब में दिखाना ठीक भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन-कौन वीडियो देखता है, तो जानते हैं ना कार्ड ऐसे है। तो परमात्मा यहाँ पहले मैं आपको वन बाय वन गाइड कर दूँ। तो मेरा जो टॉपिक है, मान लीजिए देखिए एक मैं यहाँ पे ना 2 कैटेगरी मुझे समझानी पड़ेगी। देखिए एक नॉर्मल हम लोग जब किसी के प्यार में पड़ जाते हैं और हम उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करने लगते हैं, ठीक है? बट वो हमारे डेस्टिनी में नहीं होता है। ठीक है, मैं वो वाले प्यार की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ। जो डेस्टिनी में नहीं है, आपके आपका पार्टनर या आपकी लव लाइफ, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे डेस्टिनी वाले प्यार की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे जो प्यार की बात हो रही है, वो परमात्मा के द्वारा निर्धारित किए गए प्यार की बात हो रही है, ठीक है? उसी से रिलेटेड अवेयरनेस आई है, उसी से रिलेटेड मिरेकल यहाँ बताए गए हैं, ठीक है? तो वीडियो को देर नहीं करेंगे, लंबा भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले जो कार्ड मैं बताऊंगी वो है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को मैंने क्लैरिफाई तो नहीं किया है, मैंने जो क्लैरिफाई किया है उसमें डेविल का कार्ड आया है, ठीक है। डेविल का कार्ड आया है। तो परमात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं, मान लीजिए मैं ट्विन फ्लेम हूँ। मैं एग्जाम्पल के तौर पे अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी एग्जाम्पल के तौर पे अपनी ही बात करूँगी, चाहे कोई भी एग्जाम्पल मेरे लिए हो, ठीक है। मान लीजिए मैं ट्विन फ्लेम हूँ, या मैं सोलमेट हूँ, या मैं डिवाइन पार्ट हूँ, ठीक है। या डिवाइन काउंटर पार्ट हूँ मैं, ठीक है। और मेरा सामने वाला जो लव पार्टनर है वो भी डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है। वो भी या तो ट्विन फ्लेम होगा, जैसे मैं होंगी, या तो मैं ट्विन फ्लेम होंगी, मेरा सामने वाला पार्टनर भी मेरा ट्विन फ्लेम होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर में अभी ट्विन फ्लेम का ही ले लेती हूँ। मान लीजिए मैं ट्विन फ्लेम हूँ, ठीक है। बट जब मेरा पार्टनर भी ट्विन फ्लेम है, तो अभी तो उससे मिलने से पहले देखिए मैं बता दूँ, ट्विन फ्लेम की जर्नी आसान नहीं होती है। सोलमेट की जर्नी आसान होती है, डिवाइन काउंटर पार्ट की जर्नी भी बहुत आसान होती है, बट ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। आप एक तरह से कह सकते हैं, आपने काफ़ी वीडियो में सुना होगा कि ट्विन फ्लेम का कभी भी मिलन नहीं होता है। मतलब अब वो उनकी मैरिज नहीं हो सकती है, ट्विन फ्लेम की मैरिज नहीं होती है। आपने काफ़ी वीडियो में सुना होगा, बट मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊँगी, हो सकती है, ठीक है। इसीलिए परमात्मा ने शायद आज लवर्स का कार्ड दिया है, और मुझे लवर्स का कार्ड देखते ही मुझे ट्विन फ्लेम वर्ल्ड याद आया, ठीक है। मान लीजिए मेरी एनर्जी पहले बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थी। डिस्टॉर्टेड मीन बहुत ही, आप कह सकते एक नेगेटिव एनर्जी थी मेरी, ठीक है। बहुत सारे कार्मिक थे मेरे, ठीक है। मेरी एनर्जी डेविलिश वाली थी। डेविलिश है, यहाँ डेविल का कार्ड है, मैं दिखा भी देती हूँ। ये है डेविल का कार्ड। डेविलिश एनर्जी क्यों कह रही हूँ, जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी है, जिसमें बहुत सारे कार्मिक इंक्लूड हैं, ठीक है। और उसी के नीचे आया है 7 ऑफ कप का कार्ड। उसी के नीचे आया है 7 ऑफ कप का कार्ड। अब क्या है, पहली बात तो मैंने बहुत सारे कार्मिक क्रिएट किए हैं, ठीक है। चाहे मैंने इस जन्म में किए, चाहे मैं पूर्व जन्म में किए हैं, ठीक है। नहीं, मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि मैंने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं,
बुरे कर्म, ठीक है? और मैंने करंट लाइफ में कर्म किए हैं, ऐसी बात नहीं किए हैं, बट ये जो डेविलिश एनर्जी है, उसी कार्मिक चीज़ों को काटने के लिए आप एक तरह से कह सकते हैं कि देखिए, मैं यहाँ पे ना एक मेरा इंट्यूशन कह रहा है कहने के लिए, तो मैं कह देती हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि पहले मैं बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव नेगेटिव था। आप कह सकते हैं मैं पहले बहुत ज़्यादा डेविलिश, मान लीजिए मैं एक तरह से कह दूँ कि मेरी जो एनर्जी थी डेविलिश एनर्जी थी। जिसमें ना मुझे ना कोई गलत सही का फ़र्क समझ में आता नहीं था, ठीक है? मैं क्या करती थी कि मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझे, मैं कह रही हूँ मैं सामने वाले को समझ ही नहीं पाती थी कि कौन सामने वाला सही है, गलत है। यानी कि जो भी मुझे सामने दिख जाए, कहते हैं ना बहुत सारी चॉइसेस मुझे दिख जाएँ, ठीक है? तो मुझे लगता था कि मैं कहते हैं चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, ठीक है? हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक एक फल रखा है जिसमें थोड़ा-सा ऊपरी से वो दिख रहा है, दबा-दबा लग रहा है, तो हमको मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद अंदर भी सड़ा फल होगा, ठीक है इसका? क्योंकि ऊपर से दबा-दबा लग रहा था। तो फिर मैंने एक फल देखा जो जो बिल्कुल बाहर से तो चमक रहा था, ठीक है? और एक जो दूसरा फल था, वो थोड़ा-सा मुझे ना थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा था, उसमें चमक कम थी। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लीजिए मैंने दोनों ले लिया था वैसे, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात कर रही हूँ। मैं दोनों ले लिया। वो मुझे सस्ता मिला इसलिए मैंने ले लिया, वो मुझे महँगा मिला क्योंकि मैंने महँगा भी ले लिया, क्योंकि उसमें चमक थी, ठीक है? तो मैंने ले लिया। अब मैंने घर आके काटा उसे, जो चमकदार फल था, तो वो अंदर से सड़ा निकला। और फिर जो मैंने समझा था जिसमें चमक नहीं थी, उसको मैंने काटा, तो उसमें अंदर से सड़ा भी नहीं था, वो अंदर से खाने में इतना मीठा था, ठीक है? तो वही परमात्मा कह रहे हैं, जब हमारी डबलिश एनर्जी होती है, ठीक है? अभी मैं टॉपिक पे आ रही हूँ, उससे पहले आपको कुछ समझाना ज़रूरी है, ठीक है? तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ये दोनों समझ में आया? ये दोनों कार्ड समझ में आया आपको पहले? ठीक है? ये तो हो गए, मैंने आपको बता दिया। तो मान लीजिए मैं करंट लाइफ़ की ही बात कर रही हूँ, पहले मेरी एनर्जी डेविलिश एनर्जी थी। मतलब मुझे लोगों की पहचान नहीं थी, ठीक है? कि लोग कैसे होते हैं। ऊपर से दिखने में तो सोना-चांदी लग रहे थे, बट जब कहते हैं ना कि जब आप उनसे बात करो या उनके अंदर झाँको, तब आपको पता चलता है ये तो लोहा है। ये तो सोना-चांदी नहीं, ये तो लोहा है, लोहा, ठीक है? वही वाली बात हो रही है यहाँ पर। तब आता है मिरेकल, तब आता है मिरेकल। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ बैलेंस। किस चीज़ में बैलेंस कर रही हूँ? यहाँ मैं किस चीज़ में कर रही हूँ बैलेंस? मैं परमात्मा से कह रही हूँ कि परमात्मा मैंने क्या किया जो मुझे इतना दुःख और पेन मिल रहा है? परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा ने मुझे अभी कुछ कहा नहीं, ठीक है? मान लीजिए परमात्मा ने मुझे कहा नहीं। वो परमात्मा मुझे यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता दूँ कि सॉरी टू से मैंने कार्ड उठाया। फिर मैं परमात्मा के मान लीजिए कर्म मैंने बताया मेरा जो टॉपिक होता है कर्म से ही होता है। फिर मैं लग गई परमात्मा के घर। जब मुझे दुःख हुआ, मुझे पेन हुआ, जब मुझे अच्छी चीज़ें नहीं मिली, जब मैंने जिसको सोना और चाँदी समझा, वो लोहा निकला, तब जानते हो सबसे अच्छा हाथ क्या होता है? सबसे अच्छा हाथ होता है परमात्मा का हाथ। सबसे अच्छा हाथ अपने पार्टनर से ज़्यादा अगर किसी का पकड़ा जा सकता है, तो वो होता है परमात्मा का हाथ, ठीक है? तो मान लीजिए मैंने परमात्मा का हाथ पकड़ा, मैंने खूब बैलेंस किया, मतलब मैंने अवेकन भी हुई, मैंने हर चीज़ की, तो मेरी ना लाइफ़ में आया एक टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग। यहाँ से स्टार्ट होती है मिरेकल, यहाँ से स्टार्ट होता है मिरेकल। जब हम बैलेंस कर लेते हैं ना अपने आप को, यानी कि जब हम समझ लेते हैं कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वहाँ से परमात्मा स्टार्ट करते हैं मिरेकल। यानी कि देखिए, ये 10 का कार्ड है, ये 10 का कार्ड है, यहाँ पे 10-10 बहुत आए हैं, जो 10-10 दर्शाता है एक न्यू बिगिनिंग, एक पुराना मन खत्म होना और एक नया स्टार्ट होना, ठीक है? परमात्मा फिर यहाँ से मिरेकल स्टार्ट करते हैं, कैसा मिरेकल? अब मिरेकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मिरेकल ये है कि परमात्मा ने मेरे लिए जिसको जिसको ना मैंने परमात्मा से मैंने माँगा ना, जब मैंने अपनी एनर्जी बैलेंस की, पहले मैं एक कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी में थी, अब मैं पॉज़िटिव एनर्जी में पहुँची हूँ।
और मैंने परमात्मा से मांगा, परमात्मा मुझे मेरा राइट पर्सन कब मिलेगा, कब मेरा कब मेरा जो मेरे लिए बना है, मान लीजिए जो मेरे लिए बना है वो मुझे कब मिलेगा। परमात्मा कह रहे आ गया टाइम, डिवाइन टाइमिंग आ गई है। देखिए मिरेकल होने की, मिरेकल कैसे होते हैं, देखिए मिरेकल हो रहे हैं, ये तो मैं काट दूँ, अभी तो मैं ओवर बर्डन कर रही हूँ, थिंकिंग कर रही हूँ। द लवर्स आ गया है, यानी कि मेरी ज़िंदगी में मेरा ट्विन फ्लेम आ गया है, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मान लीजिए मेरा ट्विन फ्लेम आ चुका है, ठीक है? बट मुझे नहीं दिख रहा है मेरा ट्विन फ्लेम। देखिए यहाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, यहाँ मेरी आँखें बंद है, मुझे मेरा ट्विन फ्लेम मैं पहचान नहीं पा रही हूँ कि परमात्मा ने जिसको मेरे लिए भेजा है, वो वही है, जिसको मैं अपने सामने देख रही हूँ, बट तब भी मैंने अपनी आँखें बंद कर ली। जिसको मैंने माँगा अपनी दुआओं में, ठीक है, वो मेरे सामने खड़ा है, बट तब भी मैं उसको पहचान नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं पहचान पा रही हूँ? परमात्मा कह रहे इतना इतना आसान नहीं है पहचानना। परमात्मा कह रहे इतना आसान नहीं है पहचानना। अपने ट्विन फ्लेम को पहचानना इतना आसान नहीं है। पहले तुम्हें ट्रिगर मिलेंगे। ट्रिगर कैसे-कैसे? जो भी तुम्हारे जो थे ना बंधे हुए डेविल, जो भी तुम्हारी डेविलिश एनर्जी थी, उसको पहले मैं एक-एक करके उसका जो बिलीफ सिस्टम है, मानते हो डेविलिश एनर्जी का भी बिलीफ सिस्टम होता है, खुद के बनाए हुए सिस्टम। खुद के बनाए हुए सिस्टम क्या कि मेरे घर में तो भाई ये चलता है, इससे ज़्यादा तो सोचना ठीक नहीं है। तो परमात्मा कह रहे हैं नहीं, अगर आपको लग रहा है वो चीज़ें गलत हैं, वो चीज़ें गलत है तो उसको आपको गलत को सही करना होगा। वो चीज़ें ट्रिगर होती हैं, ठीक है? अब मान लीजिए मैंने तो वेट किया, उसको माँगा, द लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है? नीचे मैं दिखा देती हूँ लवर्स का कार्ड। द लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है? वो मेरे सामने खड़ा है और मैं परमात्मा से माँग रही हूँ, परमात्मा कब आएँगे, कब आएँगे, कब आएँगे? यहाँ मैं बर्डन ले रही हूँ, स्ट्रेस ले रही हूँ, परमात्मा कह रहे मैंने दे दिया, तुम देख ही नहीं रही हो। परमात्मा कह दे तो दिया तुम्हें, जिसको तुमने माँगा, जिसका तुमने इतना बेसब्री से वेट किया, मैंने उनको दे दिया, तुम देख ही नहीं रही हो। तो परमात्मा क्या करेंगे? तब परमात्मा लाएँगे मिरेकल। मिरेकल कैसा? मिरेकल लाते हैं पहले देखिए मिरेकल लाने से पहले ना कुछ टूटता है, क्योंकि अब ये दिखाइए, अब देखिए पहले द लवर्स को उन्होंने दिया, मैं तो देखा ही नहीं, मैं तो परमात्मा से माँगती रही कब देंगे, कब देंगे? वो तो मेरे सामने ही खड़ा था। तो परमात्मा क्या कहते हैं, इसकी आँखें खोलनी पड़ेंगी। आँखें कैसे खोलेंगे वो मेरी? द टावर मूवमेंट लाके। द टावर मूवमेंट क्या होता है? कुछ बिलीफ सिस्टम को तोड़ के, कुछ जो मेरे अंदर जो बुराइयाँ भरी हैं, उसको बाहर निकाल के। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे मैंने ट्विन फ्लेम का इसलिए कि एग्ज़ाम्पल लिया है कि ट्विन फ्लेम का एग्ज़ाम्पल सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे समझाने का, ठीक है? मैं परमात्मा से पूछ रही हूँ, हे परमात्मा, हे डिवाइन, जो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है ट्विन फ्लेम का, ये जो कार्ड निकले हैं, वो ट्विन फ्लेम को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं ना? येस और नो? बहुत सारे कार्ड गिरे हैं ना? ये भी येस कार्ड है। ये कार्ड गिरा है ना शायद? हाँ। हुँ। ये भी येस कार्ड है, ये भी येस कार्ड है, ये नो कार्ड है। अब ये गिर गया है, बहुत सारे कार्ड गिरे हैं, तो मैं परमात्मा से पूछ भी ले रही हूँ, ठीक है? क्योंकि एक नो कार्ड भी गिर गया है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, मुझे बस एक कार्ड चाहिए क्योंकि बहुत सारे कार्ड गिर चुके थे वहाँ पर। मुझे एक कार्ड चाहिए। जी, बिल्कुल सही। परमात्मा कह रहे हैं बिल्कुल सही, ठीक है? बिल्कुल सही। आपको अब आप बैलेंस होके वो देख पा रहे हैं, जो आप देख नहीं पा रहे थे पहले, ठीक है? इसलिए मैंने ट्विन फ्लेम का एग्ज़ाम्पल लिया, द टावर मूवमेंट, ठीक है? द टावर मूवमेंट इसलिए आते हैं, ठीक है? द टावर की बात करी थी ना मैंने, जब कुछ तोड़ेंगे परमात्मा तभी आपको मिरेकल दिखेंगे। ऐसा नहीं, मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं होता कि मिरेकल हमें पहले नहीं दिखते। मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि आपके सामने वो वीडियो देते हैं परमात्मा, बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं।
फिर परमात्मा कहते हैं उसको एंजल नंबर दिखाओ, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। एंजल नंबर क्या होता है? 10 एंजल नंबर होते हैं, 111, 222, 333, 444, 555, 6, 7, 8, ठीक है। कुछ एंजल कुछ मिरेकल होते हैं आपको डेजा वू कहते हैं ना, डेजा वू। कुछ चीज़ें आपको ऐसी फ़ील होती हैं कि पहले हुई है, पहले ये हुई है मेरे साथ, ठीक है? तो परमात्मा कहते हैं कि डेजा वू, तो कहते हैं लोग कहते हैं डेजा वू, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, डेजा वू जैसा लग रहा है। वो भी एक मिरेकल होता है। डेजा वू भी मिरेकल होते हैं, एंजल नंबर भी मिरेकल होते हैं। कोई वीडियो आपके सामने आ जाती है जिसमें आप कुछ क्वेश्चन के आंसर ढूँढ रहे थे, अगर वो आप ये काफ़ी लोग कहते हैं ना, काफ़ी लोग जो रीडिंग बनाते हैं, जो अवेकनिंग की वीडियो बनाते हैं, जैसे मैं बना रही हूँ, ये काफ़ी लोग देखते होंगे। अभी तो मेरी नहीं देख रहे हैं, अभी मैं बता दूँ मेरी स्टार्टिंग है, तो मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है? तो जिनके अवेकनिंग और स्पिरिचुअलिटी की में वीडियो में 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप क्या सोचते हैं, अगर 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? या तो 100 सब्सक्राइबर हैं, तो क्या ये वीडियो सबको मिलनी है? सबकी लाइफ में मिरेकल है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप लोग कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 1000 लोगों ने देखा और 1000 लोगों की लाइफ में मिरेकल हो रहे हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। मिरेकल ऐसे नहीं होता है। लोग कहते हैं ना कि आप भी जितने भी लोग मेरी वीडियो देखेंगे उनकी वही इसका वही इसके हकदार बनेंगे, मतलब वही इस एनर्जी को एक्सेप्ट कर पाएँगे। भैया मैं बता दूँ, चाहे आप एक्सेप्ट कीजिए, चाहे ना एक्सेप्ट कीजिए, जो आपकी लाइफ में आना है, वो आना है। बट परमात्मा ये वीडियो और ये जो स्पिरिचुअलिटी की वीडियो होती हैं, जो टैरो रीडिंग होती है, जो टैरो रीडिंग मैं भी करती हूँ, ठीक है? ये सब वीडियो होती है अवेयरनेस के लिए, ठीक है? ये सब वीडियो होती है अवेयरनेस के लिए। अगर मान लीजिए मैंने कोई स्पिरिचुअल की वीडियो देखी, ठीक है? वो वो मेरे लिए थी, परमात्मा ने मेरे लिए भेजी और एक अदर पर्सन ने भी वीडियो देखी, ठीक है? जो उसके भाग्य में वो वीडियो थी नहीं। पर परमात्मा ने अब आप कहेंगे जब उसके भाग्य में नहीं थी, तो उसने ये वीडियो क्यों देखी? क्योंकि मैंने भी अपनी एक वीडियो में कहा है कि परमात्मा जिसे चुनते हैं वही वो चीज़ें देखता है। ठीक है? जैसे कि अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो ही आप ये वीडियो देखेंगे। आगे अगर आपके भाग्य में लिखा है ये वीडियो देखना, तो ही देखेंगे। तो यहाँ पे जो मिरेकल की बात क्या हो रही है? यहाँ पे मिरेकल की बात ये हो रही है कि मान लीजिए मैं हूँ, मेरी फ्रेंड है, ठीक है? मेरी 2 फ्रेंड हैं, 1 मैं हूँ। परमात्मा ने मुझे क्या होता है, मुझे एंजल नंबर दिखते हैं। मुझे डेज़ा वू जैसा फ़ील होता है कि अब ये डेज़ा डेज़ा वू भी फ़ील होता है एंड मुझे ना कुछ ऐसा फ़ील होता है कि ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें ऐसे होंगी, ठीक है? भले ही वो ऐसे ना हो, बट वो थोड़ी घुमा-फिरा के हो जाती हैं, बट होती वही चीज़ है। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने सोचा है कि अगर ये चीज़ें पॉज़िटिव में होंगी, तो वो पॉज़िटिव में होती हैं, अगर मैंने सोचा है ये नेगेटिव में होंगी, तो ये नेगेटिव ही होती हैं, ठीक है? तो ये होते हैं मिरेकल। अब आप कहेंगे कि ये तो मैंने वीडियो देखी, तो ये तो मेरे लिए मिरेकल था। बट जो अदर पर्सन ने देखी, उसके लिए क्या मिरेकल था? मैं बता दूँ, परमात्मा चाहते हैं कि एक बच्चा मेरा देखे जिसकी लाइफ़ में लिखा है कि उसके साथ ये मिरेकल अब होने वाला है, और एक बच्चा जो देख रहा है जिसके साथ ये मिरेकल मैच नहीं होगा, बट उसके लिए उसको इस मिरेकल, आप एक तरह से कह सकते हैं, गाइडेंस उसको मिलेगा। उसको ऐसा नहीं कि उसको मिलेगा नहीं, बट उसको अब इस पाथ में चलना है। और आप एक तरह से कह सकते हैं, मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करूँगी क्योंकि मैं थोड़ा समझा नहीं पा रही हूँ आज। मान लीजिए हाँ, मान लीजिए मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है? मेरी लाइफ़ में बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया तो मेरी लाइफ़ में 2 साल में ही मुझे इन्फ़िनाइट अबंडेंस मिलनी है। 2 साल में मुझे इन्फ़िनाइट अबंडेंस मिलनी है। अब जो एक अलग पर्सन है, उसने भी उसको भी इन्फ़िनाइट अबंडेंस मिलनी है, मगर उसको मिलनी है 10 साल बाद। मुझे वही फिर इन्फ़िनाइट अबंडेंस मिलेगी 2 साल में और उसको मिलेगी 10 साल में। मैंने एक वीडियो देखी, ठीक है? तो परमात्मा ने मुझे संदेश दिया कि हाँ, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, ठीक है? मुझे मुझे ना एंजल एंजल नंबर उस वीडियो में दिखे।
मुझे एंजल नंबर उस वीडियो में दिखे, बट जब तक वो इंसान उस वीडियो को देखा, जब तक उस इंसान ने उस वीडियो को देखा, जो एंजल नंबर मुझे दिखे हैं कि भगवान परमात्मा कह रहे हैं, हाँ, ये तुम्हारी लाइफ में 2 साल में होने वाला है, ठीक है? मुझे कन्फर्मेशन मिल रही है, मुझे कन्फर्मेशन मिल रही है इस चीज़ की, बट वो दूसरे पर्सन को नहीं मिलेगी। जब तक दूसरा पर्सन उस वीडियो को देखेगा, एंजल नंबर उसे नहीं दिखेंगे। मेरे कहने का मतलब समझिए। मेरे कहने का मतलब है ये है कि मिरेकल क्या होते हैं? मिरेकल क्या होते हैं? मान लीजिए कि मैंने कहीं 888 नंबर दिखा, मुझे दिखा, ज़रूरी नहीं है कि वो 888 नंबर सबको दिखे, ठीक है? लोग कहते हैं ना कि बहुत सारी रीडिंग आ रही है। मैं आपको एक बहुत अच्छा बता रही हूँ कि आप कैसे पहचानें कि आपका डिवाइन टाइमिंग, आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होने का क्या। पहले मैं एक यस और नो का कार्ड ले लूँ। हे परमात्मा, हे डिवाइन, क्या मैं ये रिवील कर सकती हूँ? क्या मैं बताऊँ? यस और नो। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो मैं डेफिनेटली बताऊँगी क्योंकि परमात्मा का आदेश है। देखिए मिरेकल, मैं कार्ड अभी छोड़ रही हूँ, ठीक है? देखिए मिरेकल क्या, मिरेकल का सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे रही हूँ, ठीक है? मुझे 2 साल में मिलने वाली सक्सेस, उसको 10 साल में मिलने वाली सक्सेस, अगर मान लीजिए मैं एक वीडियो देख रही हूँ, उस वीडियो में मुझे एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं, या तो कोई कुछ बात जो मेरे साथ हो रही है, वो मुझसे एकदम एकदम एग्ज़ैक्ट मैच कर रही है, तो समझ लीजिए परमात्मा मुझे आदेश दे रहे हैं कि ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अब एक बात बताइए, मैं नहीं मानती कि 7 मिलियन लोग हैं, 7 मिलियन लोग हैं, 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और 7 मिलियन सब्सक्राइबर की लाइफ में इकट्ठा वो चीज़ एक ही टाइम पे हो जाए। ये तो आप नहीं मानेंगे ना, इकट्ठा एक ही टाइम पे नहीं होगी ना, इकट्ठा एक टाइम पे नहीं होंगी, ठीक है? परमात्मा क्या कहेंगे ना कि मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की देख रहे हो, चाहे वो आप टैरो रीडिंग की देख रहे हो, तो जब आप उस वीडियो को देखिए, तो आप ना, मैं बता दूँ कि अगर आप वहाँ पहुँच चुके हैं कि जहाँ पे परमात्मा कह रहे हैं अब तुम्हारा समय आ गया है, डोंट वरी, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं तुम प्रोटेक्टेड हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि जैसे ही आप वीडियो देखेंगे, आपको एंजल नंबर दिखाई दे जाए। एंजल नंबर आजकल सबको पता है एंजल नंबर क्या होते हैं, ठीक है? जैसे 222, 111, 555, 666, 777, 888, 999, या तो 1111, बहुत सारी चीज़ें। बट ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती देखें। जैसे आपने खोला, ठीक है, कोई वीडियो, मैं ये नहीं कह रही कि स्पिरिचुअलिटी की ही वीडियो, ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी की ही वीडियो, कोई वीडियो, कोई फ़नी वीडियो, कोई कॉमेडी वीडियो, कोई कोई कहते हैं फ़िल्मी वीडियो, ठीक है? कोई फ़िल्मी वीडियो आपने स्टार्ट की, खोली और वहाँ आपको एंजल नंबर दिखाई दे गए तुरंत, तो समझ लीजिए कि ईश्वर का मिरेकल वही है, मिरेकल है, ईश्वर का मिरेकल है आपके साथ, परमात्मा का मिरेकल है आपके साथ, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं मुझे बताने के लिए, मैं बता रही हूँ, मैं कार्ड छोड़ रही हूँ अभी, मैं एक कार्ड छोड़ रही हूँ अभी, ठीक है? मैंने बता दिया, मिरेकल वो होता है, ठीक है? अब एक बात बता दूँ, यहाँ लवर्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम की बात की जा रही है, ये वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है, ये वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है, ठीक है? तो क्योंकि सब मुझे क्लियर करने हैं, तो मिरेकल वो होते हैं, जब आपको लगे डेजा वू जैसा फ़ील हो, कि मुझे लगे कि यार मैंने ये किया है, बट आपको जब भी डेजा वू फ़ील हो ना, तो आप किसी से भी शेयर ना करें। जब भी आपको एंजल नंबर दिखे ना, तो काफ़ी लोग बताने लगते हैं, मैंने अभी तुरंत तो देखा था एंजल नंबर, कभी तो देखा था मैंने एंजल नंबर, बिल्कुल नहीं। डू नॉट डिस्क्लोज़ एनी एनीथिंग, ठीक है? कुछ भी डिस्क्लोज़ मत कीजिए, कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं करना है आपको कि आपको क्या दिखता है, क्या सपने में दिखता है, क्या नहीं दिखता है। अगर आपको उससे रिलेटेड आंसर चाहिए, परमात्मा आपको वो आंसर खुद दे देंगे, ठीक है? आपको एंजल नंबर दिख जाएँगे, वो मिरेकल होता है। कभी-कभी ना आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं परमात्मा से, तो कभी-कभी ना आपके रूम में ना एक अच्छी-सी स्मेल आने लगेगी।
तो समझ जाइए कि परमात्मा का प्रोटेक्शन है और उसका आंसर यस है। कभी-कभी आप जब बाहर निकलते हैं, ठीक है? तो कभी-कभी आपकी एनर्जी ना अप डाउन होती रहती है, ठीक है? तो कभी-कभी आप कहेंगे ये सब बातें मुझे कैसे पता है? देखिए ये एक्सपीरियंस से ही पता चलती हैं, कोई वो नहीं होता कि नहीं पता चलती हैं, ठीक है? मगर मैंने आपको बताने के लिए मना किया है, क्योंकि मैं तो स्पिरिचुअलिटी में हूँ, तो मैं तो बताऊँगी ही, ठीक है? जब आप इस लाइन में आ जाएँगे, स्पिरिचुअलिटी की लाइन में आ जाएँगे, तो आप भी डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है? जब आपको क्वेश्चन पूछे और आपको कुछ साइन मिल जाए, जैसे मान लीजिए ये वाली साइन है ना, द लवर्स का कार्ड आया, तो आपने परमात्मा से पूछा है परमात्मा क्यों? मतलब हम मिल के भी क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? मान लीजिए मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मेरा पार्टनर ट्विन फ्लेम है, ठीक है? मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है, बर्डन हो रहा है, ठीक है? पोज़िस हाँ, मुझे ना कंट्रोल करने देखिए ये बता दें, जब ऐसा होता है ना, तो हम खुद से दिमाग चलाते हैं। तो परमात्मा यही आपको संदेश इसलिए देता है एंजल नंबर के रूप में कि आप अपना कंट्रोल छोड़ दें, ठीक है? आप अपना कंट्रोल छोड़ दें। देखिए सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल का कार्ड आया है, मैं बता दे रही हूँ। यहाँ परमात्मा क्या कर रहे हैं, यहाँ परमात्मा देखिए मैंने एक कार्ड ये भी निकालते हैं, ओशो डेक ओशो डेक से निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ माइंड, मैं चाहती हूँ अपना दिमाग चलाऊँ इस रिलेशनशिप में। मैं जाके करूँ, मैं जाके हर चीज़ करूँ, उसका मैं सोच रही हूँ अगर मैं ये सब करूँगी, मतलब मैं जाऊँगी क्लैरिटी दूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, ठीक है? मैं जाके खुद बात करूँगी और मुझे वो चीज़ पहले मिल जाएगी। जो मुझे बाद में मिलनी है, वो मुझे पहले मिल जाएँगी तो स्टॉप। परमात्मा कह रहे हैं स्टॉप कीजिए, ऐसा मत सोचिए। परमात्मा कह रहे हैं कंट्रोल, कंट्रोल कीजिए और ट्रस्ट बनाए रखिए किस पे? अपने ऊपर। अपने ऊपर तो ट्रस्ट बनाना ही बनाना है। सबसे बढ़िया ट्रस्ट बनाना है परमात्मा के ऊपर। आपके जो भी परमात्मा यहाँ पे कोई रिलीजन वाला वो नहीं चल रहा है, टॉपिक नहीं चल रहा है, ठीक है? यहाँ वो अवेयरनेस वाली वीडियो चल रही है। आप जिस भी रिलीजन से हैं, ठीक है? अगर आपको लगता है आपको भी एंजल नंबर दे सकते हैं, किसी को भी एंजल नंबर दे सकते हैं, कैसे भी एंजल नंबर दे सकते हैं, ठीक है? किसी भी वीडियो में दिख सकते हैं, ठीक है? परमात्मा को अगर आप तक संदेश पहुँचाना है, चाहे वो आप फ़िल्मी गाने देखिए, चाहे वो आप कोई भी गाना देखिए, आपको उसमें एंजल नंबर, आपको अपने संदेश सब मिल जाएँगे, ओके? बैक टू द टॉपिक, ठीक है? मिरेकल, फिर मिरेकल यहाँ पे क्या हुआ? मान लीजिए फिर मुझे लगा कि मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है। मान लीजिए भाई देखिए मेन ऑप्शन थे ना, मेन ऑप्शन थे, सब ट्राई कर लिया, कुछ मिला ही नहीं, भाई तो किस्मत बेकार। यहाँ पे किस्मत को ही दोष देगा ना, इंसान की किस्मत नहीं अच्छा है, भाग्य अच्छा नहीं है, ठीक है? अपनी गलती तो दिखा नहीं मैंने कि मेरी भी गलती हो सकती है, मेरे भी कर्म हो सकते हैं, पुराने कर्म, ठीक है? पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं। परमात्मा यहाँ मिरेकल क्या कर रहे हैं? पहली तो बात तो एंजल नंबर के रूप में दे रहे हैं मिरेकल। आप यहाँ कहेंगे इस कार्ड से आपको एंजल नंबर की फीलिंग क्यों आ रही है? तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 10-10 कार्ड है, ये 10 कार्ड है, ये 10 कार्ड है, इसका मतलब होता है 10-10 नंबर होता है, एक एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, ठीक है? यहाँ परमात्मा मुझे क्या दिखा रहे हैं? एंजल नंबर दिखा रहे हैं, मिरेकल के रूप में। परमात्मा कह रहे हैं ट्विन फ्लेम का मिलना आसान नहीं होता है, बट परमात्मा कह रहे हैं तुम अपना कंट्रोल तो छोड़ो। यहाँ बोला ना, तुम अपनी ओवरथिंकिंग छोड़ो, तुम अपना कंट्रोल छोड़ो। मैं तुम्हें वो दूँगा जो तुम चाहती हो। अगर ट्विन फ्लेम किसी के लिए नहीं बना होता है, तो वो मैं तुम्हारे लिए बना के दे दूँगा। ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं अगर ट्विन फ्लेम अगर लोग कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम कभी नहीं मिलते हैं। वो अपना लाइफ़ पर्पस पूरा करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है? वो परमात्मा कह रहे हैं मेडिकल के रूप में कह रहे हैं कि मैं तुम्हें दूँगा, मैं तुम्हें दूँगा। ठीक है? 1 सेकंड रुकिएगा ज़रा। मिरेकल के रूप में परमात्मा कह रहे हैं मैं तुम्हें दूँगा। तो परमात्मा कह रहे हैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा ने कह दिया कि मैं मिरेकल के रूप में तुम्हें दूँगा। तो यहाँ मैंने वेट किया, वो सामने तो है बट पहचानना आसान नहीं है। यहाँ मेरी अब जब हम और मेरा पार्टनर मिला, ठीक है? तो उसमें बहुत सारी दिक्कत क्योंकि 3 पे मिलते ही नहीं हैं। अब परमात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं कि
वो मेडिकल जो किसी की लाइफ में नहीं होता है, वो मेडिकल मैं तुम्हारी लाइफ में करूँगा। तो परमात्मा मुझे हम क्या कर रहे हैं, हमने देखिए मैं आपको बता दूँ कि हमने सिर्फ़ परमात्मा के का एक जैसे ना जैसे बच्चे होते हैं अपने माता-पिता का एक हाथ पकड़ के चलते हैं, तो मैं और मेरा पार्टनर, ठीक है, हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं। मैं और मेरा पार्टनर, हम दोनों ने एक-दूसरे का हाथ मतलब परमात्मा का हाथ पकड़ा है, एक तरफ मैंने पकड़ा है, एक तरफ मेरे पार्टनर ने पकड़ा है। मैं ये बता दूँ कि यहाँ पे जब 10-10 है, यानी कि 10-10 आया है, ठीक है? तो मैं बता दूँ नो कॉन्टैक्ट और नो सेपरेशन वाला यहाँ पे आप एक तरह से समझ सकते हैं। अभी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में भी आप मान सकते हैं, ले सकते हैं ये एग्ज़ाम्पल, और अगर आप मिल गए हैं तो उसका भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, ठीक है? तो अब क्या परमात्मा क्या कह रहा है? परमात्मा कह रहा है तुम मेरे मेरे अनुसार चलो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे चलो, यानी कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। देखिए मैं यहाँ से मैं कहती थी पैराग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग कर रही हूँ विदाउट पैराशूट के। किस पे ट्रस्ट किया है मैंने? परमात्मा पे ट्रस्ट किया है मैंने, कि परमात्मा मुझे देंगे जो मुझे चाहिए, ठीक है? तो अब आती है हीलिंग, जब हम लोग ने परमात्मा पे विश्वास किया, ठीक है? तो हम लोग की लाइफ में आई हीलिंग, ठीक है? अब परमात्मा कह रहे हैं अब तुम दोनों की एनर्जी देखिए मैं बता दूँ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, और मैं वो बता दूँ अगर ये नहीं परमात्मा ये नहीं कहते हैं कभी कि ऐसे ही कुछ चीज़ें नहीं मिल जाती, ऐसे ही मिरेकल नहीं हो जाते हैं। ये वीडियो मैंने कर्म से रिलेटेड ही बनाई है। अवेकन द वर्ल्ड जो चैनल का नेम है, वो हमेशा कर्म रिलेटेड ही रहेगा। हमने कर्म किए, हमने हीलिंग की, हम अवेकन हुए हैं, हमने सरेंडर किया है परमात्मा को। ऐसा नहीं मिरेकल मिरेकल ऐसे नहीं हो जा रहे हैं, मिरेकल हो रहे हैं कि परमात्मा को हमने सरेंडर किया है, मेरे पार्टनर ने सरेंडर किया है, ठीक है? हमने उन पे ट्रस्ट बनाया है। परमात्मा कह रहे तुमने हम पे विश्वास किया है, तो हम तुम्हें तुम्हारा प्यार देंगे। परमात्मा प्यार दे रहे हैं द हाई प्रीस्टेस के रूप में, यानी कि अब हमारा जो द लवर्स का कार्ड ये बता रहा है, जब अब हमारा जो मिलन है, ट्विन फ्लेम का मिलन, वो भी संभव है, ठीक है? तो परमात्मा से मैंने तो कुछ परमात्मा ने यहाँ पे 2-3 मैसेज दे दिए थे पहले ही। परमात्मा ने दिया था कि इनर स्ट्रेंथ, यानी कि हमें मतलब मैं और मेरे पार्टनर को अपनी इंट्यूशन सुननी है। मेरे जो एंजल नंबर लिखने हैं वो मेडिकल के रूप में फॉलो करने हैं, ठीक है? ट्रस्ट द इनर गाइडेंस, जो भी गाइडेंस आपको मिलती है मतलब परमात्मा की तरफ से गाइडेंस मिल रही है किस रूप में? एंजल नंबर के रूप में मिलती है। मान लीजिए मैंने मैं मान लीजिए मैं अपने टेरेस पे गई, ठीक है? और मैं थोड़ा बर्डन ज़्यादा, स्ट्रेस ज़्यादा फ़ील कर रही हूँ, तो देखिए देखिए, जब तक हम किसी चीज़ को सामने से पा नहीं लेते हैं ना, तब तक हमें ऐसा लगता है कि शायद वो चीज़ मेरे लिए नहीं है या मेरी है नहीं, ठीक है? और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा चिंता करने लगते हैं। चिंता कहते हैं तो ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। इसलिए इसलिए एंजल नंबर बार-बार दिखते हैं, इसलिए मिरेकल होता है। और तुरंत ही जैसे मैंने ये सोचा, तुरंत ही मेरे ऊपर से या मेरे सामने से 2 बर्ड, 2 चिड़िया एक साथ उड़ती हुई चली जाएँ, ये होता है मिरेकल, ठीक है? मैंने मैंने कहा परमात्मा अब सहा नहीं जा रहा है, अब सहा नहीं जा रहा है, अब ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है, अब मैं खुद में ही टूट रहा हूँ। तो परमात्मा ये दिखाते हैं एंजल नंबर, ठीक है? तो जानते हैं आपके अंदर से एक पॉज़िटिविटी आने लगती है खुद से ही, ठीक है? एक मिरेकल होने लगता है आपको अंदर से ही। आप क्योंकि जानते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं मैंने ये काम किया था इसलिए, ऐसे नहीं होता। लोग कहते हैं मैंने ये काम किया था इसलिए शायद मेरी एनर्जी हाई हो रही है, बिल्कुल नहीं। जब हम कहते हैं ना परमात्मा हम टूट रहे हैं, हम अब हमें शक्ति नहीं है झेलने की। तो परमात्मा हमें इतना हील करते हैं, अपनी तरफ से हील करते हैं, वो हमें हीलिंग करते हैं, हील देते हैं, ठीक है? वो हमें शक्ति देते हैं, इसलिए हम लोग की एनर्जी पॉज़िटिव हो जाती है, ठीक है? तो मिरेकल होते हैं लाइफ में, और जब मिरेकल होंगे तो चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो कोई भी चीज़ें हों, वो आपको मिल जाएँगी, ठीक है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, जो भी मैंने गाइड किया है, क्या वो राइट है?
बिल्कुल, जो भी मैंने आपको गाइड किया है, वो एकदम राइट है। तो आई होप ये जो मेडिकल वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा हौच-पौच हो गया है, मैं मानती हूँ। जो वीडियो बनी है थोड़ी हौच-पौच हो गई है। बट मेडिकल होते हैं, मैंने बता दिए मेडिकल कैसे-कैसे हो सकते हैं, ठीक है? और जब मेडिकल होंगे तो डिवाइन आपके पक्ष में होगा, ठीक है? बट ये नहीं कि आप कहें कि आप असत्य मार्ग पे चल रहे हैं और परमात्मा से प्रे कर रहे हैं, मैं गलत भी कर रहा हूँ तो भी मेरे साथ मेडिकल हो, तो जो असत्य के मार्ग पे चलते हैं, उनके साथ मेडिकल कभी नहीं होते हैं, ठीक है? मेडिकल कभी नहीं होते हैं। आई होप ये बात आपको समझे कि मिरेकल उन्हीं के साथ होते हैं जिनके भाग्य में मिरेकल लिखा होता है, ठीक है? जिनके कर्म में मिरेकल लिखा होता है, ठीक है? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा लोगों के साथ।